मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? सब ठीक है? देखो आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण का। कौन सा? व्याकरण। ठीक है, तो आज हम जो है हिंदी ग्रामर, हिंदी सेकंड जो है हमारा ग्रामर है, उसका एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, क्रिया विशेषण। क्या पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों? क्रिया विशेषण। मैंने आपको क्रिया भी पढ़ाई, मैंने आपको विशेषण भी पढ़ाया। क्रिया किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है शब्दों की, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? क्रिया विशेषण। क्या होता है क्रिया विशेषण बच्चों? देखो, जो शब्द क्रिया शब्दों से पहले आकर, जो शब्द क्रिया शब्द यानी कार्य करने के जो शब्द क्रिया शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी क्रिया से पहले जो शब्द जो है विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द क्रिया शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण है, इसके कितने भेद होते हैं? सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण देखा कि जो शब्द क्रिया शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेष क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों क्रिया विशेषण के भेद, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रिया विशेषण के भेद। बच्चों क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है रीतिवाचक विशेषण। कौन सा होता है? रीतिवाचक विशेषण। दूसरा होता है कालवाचक विशेषण। तीसरा होता है स्थानवाचक विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है रीतिवाचक विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक विशेषण और तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण? जिन शब्दों से क्रिया की रीति या ढंग का पता चलता है, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वापस से देखो, जिन शब्दों से क्रिया की रीति या ढंग का पता चलता है, उन्हें हम क्रिया विशेषण, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि वह अचानक हंसने लगा, सीता अचानक दौड़ने लगी, तो ये अचानक क्या है? ये अचानक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं कहूं सीता अचानक दौड़ने लगी, है ना, पिताजी शीघ्र जो है गांव चले गए, साइकिल जो है झटपट दौड़ने लगी। ठीक है, तो ये सारे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? जैसे मैं कहूं वह अचानक हंसने लगा, या मेहमान शीघ्र चले गए, है ना। और जो है जैसे एक और है, जैसे कुत्ता तेज दौड़ता है, तो ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्थान। ठीक है बच्चों, पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी जिन शब्द से पता चल जाता है स्थान यानी जगह का, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वापस से देखो, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सपना अंदर सो रही है। कहाँ सो रही है वो? अंदर। तो अंदर क्या है उसका? एक स्थान। सपना अंदर सो रही है, सपना बाहर सो रही है, कुत्ता बाहर बैठा है ना, मेहमान बाहर बैठे हैं या मेहमान अंदर बैठे हैं,
होती है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे बच्चों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने, काल का मतलब समय, काल भी मैंने आपको पढ़ाया था ना बच्चों, काल का मतलब क्या होता है? समय। और काल के मैंने आपको वेद भी बताए थे, 3 वेद बताए थे, भूतकाल बताया था ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इसमें जो है काय का होता है कालवाचक क्रिया विशेषण में जो शब्द क्रिया के होने या करने के काल अर्थात समय का बोध कराते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार फिर देखो, जो शब्द क्रिया के होने या करने के काल का, काल यानी समय का बोध कराते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे बर्फ निरंतर पड़ रही है ना, तो क्या है? बर्फ निरंतर, निरंतर यानी लगातार। मैं फिर कभी जाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मैं जो वह दिन भर खिलौने बनाता रहा। दिन भर क्या है? ये समय। दिन भर क्या है? समय, यानी वह दिन भर खिलौने बनाता रहा। जैसे वह हर बार हार जाता है, तो हर बार क्या है? हारना। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको एक बता रही हूं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लास्ट का हमारा चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, ज्यादा बोलो, कम बोलो, अधिक बोलना अच्छा नहीं है। कहते हैं अपन कम बोलो, ज्यादा बोलना अधिक नहीं है। तो कम क्या है? इसका परिमाण है ना। यह प्रसाद थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक। यह प्रसाद थोड़ा थोड़ा तो है ना। वह केवल बोलता ही रहता है, तो केवल क्या है? उसका परिमाण। केवल क्या है? परिमाण। अच्छा, जैसे मैं कहूँ बस करो, कितना खाओगे? बस करो, अब कितना खाओगे? तो कितना क्या है? उसका परिमाण है। क्या है बच्चों? परिमाण है। जैसे मैं कहूँ जैसे आगे पीछे दाएं बाएं, ये जैसे मैं कहूँ कि कितना या कम, ये जो है एक वाक्य कहूँ जैसे कंजूस सेठ ने बहुत कम धन दिया, कंजूस सेठ ने बहुत कम धन दिया। तो ये कम भी क्या है? कम भी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, तो कितने विशेषण हैं? क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले मैं एक बार फिर दोबारा देखेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया जो शब्द क्रिया शब्दों से पहले आकर, जो शब्द क्रिया शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जिन शब्द से क्रिया की रीति या ढंग का पता चलता है उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जो है कमला अचानक आ गई, है ना, या जो है सुनीता अचानक हंसने लग गई, या शीघ्र जो है मेहमान शीघ्र चले गए, या झटपट का बता दो कि झटपट जो है कुत्ता जो है झटपट दौड़ता है, बिल्ली झटपट दौड़ती है, राम ने झटपट खाना खा लिया। ठीक है, तो ये सारे क्या करेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा था स्थानवाचक यानी स्थान यानी जगह, कि जिन शब्दों से क्रिया के होने या होने के स्थान का पता चलता है उन्हें हम
कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा मैंने आपको बताया कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बर्फ निरंतर पड़ रही है ना, मैं फिर कभी आऊंगा, ठीक है, और जो है वह बार बार आता है, ये सारे क्या कहलाएंगे? कालवाचक। अब एक आता लास्ट का परिमाण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मैंने आपको बताया कि जो शब्द वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो या कम बोला करो, या जैसे ज्यादा मत बोलो, है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा खाओ, है ना, बहुत अधिक मत खाओ, है ना, धीरे धीरे चलो, ये सारा क्या है? ये सारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक चैप्टर एक्सप्लेन किया। अब आप इसको जो है व्याकरण की कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। किसमें लिखोगे? व्याकरण की कॉपी में लिखोगे। व्याकरण की कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, और जो है कॉपी जो है आप मंडे को सभी विषयों की कॉपी लेकर चेक कराने आएंगे, ताकि आपने जितना वर्क किया है हम उतना चेक कर सकें। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी